अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हफ्सा अंजुम। आज हम फंडामेंटल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 9th क्लास उसका फाइनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs करेंगे, देन हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देंगे और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे और डिटेल में न्यूमेरिकल्स हम कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी किस स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑप्शन ए लेबॉर्ट्री, माइक्रो स्केल, कमर्शियल स्केल या इकोनॉमिक स्केल। सही आंसर है कमर्शियल स्केल। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड या रेडिकल, यानी किसको हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। हम जानते हैं आंसर इज मिक्सचर। थर्ड पॉइंट है, ओशन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सिलिकॉन। हम जानते हैं ऑक्सीजन। फोर्थ पॉइंट है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर हम जानते हैं अगेन ऑक्सीजन है। फिफ्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर में थर्ड अबेंडेंट। अब देखिए ये रीड करना बहुत ज़रूरी है, बाज़ का सिर्फ हम अबेंडेंट देख के हम लोग ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे क्लिक कर देते हैं। तो थर्ड अबेंडेंट है वो है आर्गॉन। ठीक है जी। तो सिक्स्थ है, 1 AMU इज़ इक्विवेलेंट टू, एक AMU को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, mg kg हमारा यूनिट नहीं होता। तो अब यहाँ पे 2 mg हैं, ग्राम्स हैं। एक 10⁻⁻24 है और एक 10⁻⁻23 है। सही आंसर है B 1.66 × 10⁻⁻24। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि इनमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक हम मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं जिनमें 3 एटम्स पाए जाते हैं। तो इसमें O3 भी 3 है, H2O भी 3 है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है। तो किस में 3 एटम्स नहीं है, H2 में। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब 8th है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का मैस कितना होता है। अब मैस लिखा हुआ है तो हम AMU में लिखेंगे, तो 18 AMU। अगर यहाँ पर मोलर मैस लिखा होता तो हम यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल को क्लिक करते। 18 ग्राम्स भी बिल्कुल ठीक नहीं है। 9th क्वेश्चन है कि मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है। तो हमारे पास 98 ग्राम्स है। फिर हम कहते हैं कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर मैस ऑक्सीजन का AMU में है, दैट इज़ 32। फिर हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम कितने मोल्स के बराबर है। तो हम 8 मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस होता है 44। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 0.18। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि हमारे इन तमाम पेयर्स में से नंबर ऑफ़ आयंस किसके बराबर हैं। तो हमने कैलकुलेट किया है, हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू, उनके आयंस आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब 13 है कि सेम मैस किसका होता है। तो इसमें आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का मैस बराबर होता है। अच्छा, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें। सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कमर्शियल यानी फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों को की मैन्युफैक्चरिंग को के बनने के तरीके को स्टडी करता है, उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं कि सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम उसको सेपरेशन टेक्निक से गुजारते हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट करें। तो ये एक टेबल की सूरत में मैंने बनाया है कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं,
उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को, डेरिवेटिव्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से इसका स्कोप है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स और मेटलर्जी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप ये है कि हम कहते हैं कि वो मेडिसिन, फूड साइंसेज और एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फ़र्क है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है वो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, फॉर एग्जांपल एयर, आइसक्रीम। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसे सॉयल, रॉक और वुड। फिफ्थ क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और उसको ग्राम्स में कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एटम का एवरेज मास होता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 मास के एटम के 1/12 मास के बराबर हम उसको कंपेयर करते हैं। तो हम कहते हैं it is the average mass of the atom of that element as compared to 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope। तो एक एटॉमिक यूनिट 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर होती है। इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये कंपाउंड में एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। सेवन्थ क्वेश्चन है कि 3 रीजंस बताएं कि सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है जबकि वाटर एक कंपाउंड है। तो देखिए सॉफ्ट ड्रिंक मिलकर बनता है वाटर, शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड से। ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते, जबकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के कंबाइन करने से मिलता है, लेकिन ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं, यानी वो चेंज नहीं होती, लेकिन वाटर में एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिज़िकल मीन्स से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस एलिमेंट्स हैं तो वाटर कंपाउंड है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम एटम्स में कंसिस्ट करती हैं, यानी हाइड्रोजन में तमाम एटम H के होंगे जबकि ऑक्सीजन में तमाम एटम O के होंगे। लेकिन वाटर 2 किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर एक कंपाउंड है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं। 9th क्वेश्चन है कि हम कहते हैं कि एलिमेंट का सिंबल उसके लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो एलिमेंट्स को हम उनके सिंबल से ही तो शो करते हैं, ये बेसिकली उनकी एब्रीविएशन होती है, यानी शॉर्ट नेम्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमने सोडियम का Na देख लिया तो हमें खुद ही पता चल जाएगा दैट इज़ सोडियम। हाइड्रोजन का H देख लिया तो हमें पता चल जाता है इट इज़ H, हाइड्रोजन। 10th क्वेश्चन है कि अगर एयर एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है तो उसके लिए भी रीजंस लिखिए। जैसे अभी हमने सॉफ्ट ड्रिंक के पढ़े थे, बिल्कुल सेम हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एयर को बताना है। एयर मिक्सचर होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस का, जबकि वाटर केमिकली कंबाइन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। एयर एक मिक्सचर है जिसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बाकी रहती हैं, लेकिन वाटर एक कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एयर एक मिक्सचर है, इसको फिज़िकल मीन्स से सेपरेट किया जा सकता है। वाटर एक कंपाउंड है, इसको फिज़िकल मीन्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। 11वां सवाल है कि एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासिफाई कीजिए। तो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं हमारे पास हीलियम, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, गोल्ड और आयरन। कंपाउंड्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, जबकि मिक्सचर में आ जाता है मिल्क, ब्रास, स्टील। ब्रास हम पीतल को कहते हैं।
अच्छा, अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट है। इसको AMU से ज़ाहिर किया जाता है और एक AMU कार्बन 12 के 1/12 एटॉमिक मास के बराबर होती है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब हम कहते हैं कि सब्सटेंस की नेचर और उनके नेम के लिहाज से आप उनको कंबाइन कीजिए। जिंक और कॉपर होगा तो ब्रास बनेगा, जैसे अभी मैंने बताया पीतल, ये एक अलॉय है यानी मेटल है, मेटल से मिलकर बनता है। वाटर और शुगर ये एक मिक्सचर है, इसमें शुगर बज़ाहिर वाटर के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाती है, नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें पता होता है इसके अंदर शुगर है, इसके मीठे जायके से। एल्युमिनियम और सल्फ़र, एल्युमिनियम सल्फाइड एक कंपाउंड है, एल्युमिनियम सल्फाइड कंपाउंड है तो इसको केमिकली कंबाइन किया गया है और ये फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं हो सकता। आयरन, क्रोमियम और निकल मिलकर स्टील बनाता है, ये भी एक मिक्सचर है। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का डिफरेंस बताइए और इन एलिमेंट जो कंपाउंड्स नीचे दिए गए हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बताइए कि ये किसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है कि एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के में जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला मास, जितने भी सब्सटेंस में फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं, एक आयनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, उसमें जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कीजिए, फार्मूला मास बन जाएगा। नीचे एग्जांपल्स हैं, वाटर 18, सल्फ्यूरिक एसिड 98, सोडियम क्लोराइड 58.5। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सब के नेम्स क्या हैं? H2O वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड, Ki पोटाशियम आयोडाइड, H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। इनमें से किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं? 10 ग्राम एल्युमिनियम हो या 10 ग्राम आयरन हो, इनमें से नंबर ऑफ़ एटम्स किसके ज़्यादा होंगे? तो ये एक न्यूमेरिकल के तौर पे किया गया है। नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम हमने फाइंड आउट करने हैं एटम्स, उसका नॉन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 27, 10 डिवाइडेड बाय 27 तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 0.37 मोल्स। अब इन नंबर ऑफ़ मोल्स को जब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, दैट इज़ 2.23 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। अब हम आयरन का करते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन हमने मालूम करने हैं, जबकि हमें गिवन मास कितना है? 10 ग्राम, मोलर मास 56, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 56 गिवन मास ओवर मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.18। अब इन 0.18 को जब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आयरन एटम्स आ जाएगा, दैट इज़ 1.08 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। तो आंसर क्या आया? हमारे पास कौन से नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हैं? एल्युमिनियम के 10 ग्राम में एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि आयरन में कम होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनमें से किस में ज़्यादा होंगे? 9 ग्राम वाटर है और 9 ग्राम ही शुगर है। सेम तरीके से अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वाटर के फाइंड आउट करने हैं, तो हमें पता है नॉन मास कितना है? 9 ग्राम, मोलर मास 18। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास ओवर मोलर मास 9 डिवाइडेड बाय 18.5 आंसर आ जाएगा। अब इन नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम शुगर के फाइंड आउट कर लेते हैं। शुगर का फार्मूला है C12H22O11। तो हमारे पास गिवन मास कितना है? नॉन मास 9 ग्राम, मोलर मास 342। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम 9 डिवाइडेड बाय 342, आंसर इज़ 0.0263 मोल्स। अब नंबर ऑफ़ शुगर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो वो आंसर आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻23। अब आंसर से जाहिर है किसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं? वाटर के। नंबर ऑफ़ 9 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद वाटर में ज़्यादा होगी, जबकि 9 ग्राम शुगर मॉलिक्यूल्स में शुगर के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। अब हमने फार्मूला यूनिट्स के लिहाज से भी फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 1 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड है, किस में फार्मूला यूनिट्स की तादाद ज़्यादा है? सेम उसी तरीके से नॉन मास 1 ग्राम है, मोलर मास 58.5 है सोडियम क्लोराइड का, नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 0.0171।
1 डिवाइडेड बाय 58.5, आंसर क्या आया 0.0171 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालिए, दैट इज़ 1.03 इंटू 10⁻22। अब यहाँ पे गौर करने की बात है, हमारे पास पावर कितनी है 22, ठीक है। अब पोटाशियम क्लोराइड का फाइंड आउट कर लेते हैं। पोटाशियम क्लोराइड का नॉन मास 1 है, मोलर मास 74.5 है, ठीक है जी। पोटाशियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.0134, ठीक है। अब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 8.08 इंटू 10⁻21। अब यहाँ हम पावर को देखेंगे, नंबर को नहीं देखेंगे। तो पावर किसकी ज़्यादा है, फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड की, तो हम कहेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स की तादाद ज़्यादा है, पोटाशियम क्लोराइड की कम है। होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है, एग्जांपल्स दें। तो जिन मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं वो होमोएटॉमिक होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2Cl2 यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। हेट्रोएटॉमिक वो होते हैं जिनमें एटम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन। आखिरी सवाल हमारा आज के लेसन का कि हमारे पास 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 मोल अमोनिया है, तो किस में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 एटम होता है एक मॉलिक्यूल में और अमोनिया में 3 होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अमोनिया को 3 से। कैसे, देखिए। सबसे पहले हमने कहा कि हमने हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि अमोनिया के केस में एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। गिवन नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो 1.204 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। तो अब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर रहेगा। तो 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल में पाए जाते हैं। अब अमोनिया के केस में आ जाते हैं। अमोनिया के पास 1 मोल है, ठीक है जी। अब हमने 1 मोल को मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रोस नंबर से, तो आंसर आ गया 6.02 इंटू 10⁻23। अब एक अमोनिया में 3 एटम्स होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 1.8 इंटू 10⁻24। तो आंसर क्या आया कि हमारे पास अमोनिया के 1 मोल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम है। आज के लिए बस इतना ही।